प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को जय जय सिया राम। आइए शुरू करते हैं आज की बातें। आज है 22 सितंबर 2024। कल जो आप लोगों को हमने अपडेट किया था कि थोड़ा सिलेबस के संदर्भ में एपीओ और जूनियर डिवीज़न के लिए, उसमें सिर्फ चीज़ें ऐड ही नहीं, कुछ चीज़ें निरस्त भी होंगी, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि सिर्फ एक पेपर के निश्चित तौर पर हटाए जाने की संभावना है। रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 वाला क्रमांक 13, वो 17 में ही असल में रिपील है। 17 से ही उसके ऊपर अटैक है, लेकिन चल रहा है, चलते आ रहा है, और 2020 में भी साथ साथ बना रहा। उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी से पंचायती राज भी हटा है। मेरी समझ से हाई कोर्ट ने इसे क्यों हटाया, आश्चर्यजनक है। नहीं हटाना चाहिए था, फिर भी कुछ कह नहीं सकते, ये भी एक्ट हटा दिया जाए। और माइनर एक्ट से हो सकता है आप लोगों में ईजमेंट रहता है या नहीं, कह पाना मुश्किल है, लेकिन वेट करिए। अब बातें होंगी आज कुछ संभावित तैयारी को लेकर। इधर जो परीक्षाएं आपकी सन्निकट हैं, खास करके यूपी पीसीएस, और जो आरओ की परीक्षा में जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर ईमानदारी से लगा होगा, वो सारे अधिवक्ता साथी जो जीएस को फोकस करते हैं, और ऐसे भी अधिवक्ता साथी हैं जो जीएस के बदौलत ही सिलेक्शन ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में जिनकी जीएस में अच्छी तैयारी नहीं है, बिल्कुल साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, अधिवक्ता बहनें हमारी तमाम ऐसी हैं जिनको समझ ही में नहीं आता कैसे पढ़ें और कैसे इन सवालों को हल करें। असल में जैसे आप लोग यहाँ 3 लाख के बारे में मुश्किल में फंस गए हैं, और आप जानते हैं कि अगर आप आईपीसी एकेडमिक रूप से अपने सेमेस्टर में अगर आपने पढ़ी होगी, तो वो प्रखंड वाइज 2 सेमेस्टर में बटी होती है, आधा एक में आधा एक में, यानी आप उसको लगभग 1.5 साल में एक पेपर सिंगल पढ़ते थे। यही हाल दंड प्रक्रिया संहिता का हुआ करता था, और वहाँ से पढ़ने के बाद भी आप नहीं मानते थे, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोचिंग ज्वाइन करते थे। यहाँ बिल्कुल नई लॉ में आपको इमीडिएट कुछ महीनों के अंतराल पर ही एग्ज़ाम में उनसे संबंधित प्रश्नों से फेस टू फेस होने, आमना सामना होने की पूर्ण गुंजाइश है। तो ये जो मुश्किल आ रही है कि कितने लिमिटेड समय में इसमें अफरा तफरी नहीं, चाहे जीएस का प्रश्न आपके मन को हलचल में डाल रहा हो, या ये नई लॉ में कैसे चीज़ों को अपने दिमाग में डालें, इन दोनों के स्तर पर हम एक ही चीज़ कहेंगे, एक सूत्र नंबर 1 पर काम करेगा। धीरे धीरे से, लेकिन रोज एकदम तय कर लीजिए कि जो चीज़ें नए प्रोविजन में हैं, बिल्कुल जैसे बीएनएस में मैं जो पेपर सेट कर रहा हूँ, मैं अभी जस्ट 111, 112 जो ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में नई कॉन्सेप्ट ये संहिता देती है, तो जो नई चीज़ हैं, जैसे दंड के लिए, पनिशमेंट के लिए सामुदायिक सेवा, ये 100%, और आप देखेंगे कि प्रॉपरली अगर आप इस पर काम करें, खास करके बीएनएस के पॉइंट से कह रहा हूँ, तो आप ढूंढ निकालेंगे बड़े नॉर्मली वो 10 नई चीज़ें जो नई मात्र पढ़ने से ही कल्याण हो जाएं, और बाकी आप चाहे पढ़ें चाहे छोड़ दें। यानी जो आपके दिमाग को, जो आपके नंबर को मूव करा सकता है, इंक्रीज करा सकता है, उसमें पुराने आईपीसी के बियॉन्ड जाकर जो व्यवस्था बिल्कुल नहीं आई है, उस पे एक सुदृढ़ काम करें। हड़बड़ाएं नहीं कि जल्दी जल्दी नहीं, उसको प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से शार्ट नोट्स और जो उसकी बारीकियां हैं, जैसे
मैं हिंट करूंगा सभी अधिवक्ता साथियों को, जो 30 शब्द के क्वेश्चन आंसर्स एचजेएस में भी पूछे जा रहे हैं, आपको जीएस के जवाब 1.5 लाइन के क्वेश्चन में अति लघुत्तरीय टाइप का होता है, 20 से 30 शब्द में आपको लिखने हैं। ये चीज़ आपको एपीओ के पेपर में भी मिलते हैं, लेकिन 200 शब्द के भी क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो गाजा पट्टी का विवाद चल रहा है, अगर विश्व के भूगोल से, जो कि यूपी एपीओ का बड़ा अच्छा सिलेबस है, विश्व राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से करंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए गाजा पट्टी, तो आपके दिमाग में जो अधिवक्ता बहनें हैं, चूंकि उनका एक फोकस जीवन होता है, हमारे यहाँ कल चल रहा है कि स्त्रियां राजनीति से दूर रही हैं, तो वो पढ़ाई लिखाई में भी उस मसले में नहीं जाना चाहती। ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपटीशन का मतलब होता है कोई एरिया छूटे ना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि उस पर प्रपंच पेलने के लिए, जैसे लड़के करते हैं, जिनको राजनीति घुस गई है, वो उस पर बकवास किए जा रहे हैं, समय ना चाट रहे हैं, समय नहीं खुदे को चाट रहे। ऐसा नहीं करना। निगाह गड़ाए रखनी डे बाय डे के इंसिडेंट पर, जिसको बोलते हैं करंट अफेयर्स। और आपको ये दिमाग से बिल्कुल उतार देना है कि करंट अफेयर्स मात्र करंट अफेयर्स नहीं। इसीलिए तो हमारी क्लासेज जो मैं दिया हूँ 90, करंट अफेयर्स में हर इंसिडेंट हो रहा है। इकोनॉमिकल, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, खगोलिकी, अंतरिक्ष विज्ञान। आप कोई भी, मैं किसी पत्रिका का नाम लेकर यहाँ गजट नहीं करने वाला, विज्ञापन नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी अच्छे स्तर की पत्रिका आप उठाएंगे तो उसमें सारे प्रखंड विभाजित रूप से लिखे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड में भी। और अगर पतली कोई मैगजीन है, आपको सख्त हिदायत है, अगर आप त्रिस्तरीय किसी भी परीक्षा में, यूपीपीसीएस, यूपीएपीओ, यूपीजे जूनियर डिवीजन में इन्वॉल्व हैं प्रिपरेशन में, कभी भी वन लाइनर ना पढ़ें। वन लाइनर की ओर आप कतई आकर्षित ना हो। मैं उसके नाम जरूर ले रहा हूँ। वन लाइनर कोई पत्रिका हो, जैसे स्पीडी हुआ, वो तमाम ऐसी पत्रिकाएं हैं जो वन लाइन में निकाल रही हैं। आपको हैरानी कर देने वाला होगा, बेचने के लिए आपके एचजेएस में जो नए पेपर शामिल हुए हैं, उनके वन लाइनर या इन्हीं तीनों संहिताओं पर वन लाइनर बिक रहा है। वन लाइनर लेकर पढ़ने वाला महामूर्ख, वो तो बेचेगा ही। वो ऐसे कुछ है जैसे केवल जीवन के उस हिस्से को दिखा देना कि सब मजे ही मजे हैं, तो जीवन का ज्ञान नहीं हो सकता। जीवन में मजे ही मजे नहीं होते। आप अगर ठूस के खाए हैं, मल त्यागने भी जाना पड़ेगा। ये पूरा जीवन है। और वन लाइनर क्या है? केवल मलाई। इसका नतीजा क्या होता है? आपके सेक्शन नंबर वाले सारे क्वेश्चन रॉन्ग, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हर हालत में रॉन्ग। और जब ये मलगज आप पहले से पढ़ के इकट्ठा करते हैं, जैसे कोई अधिवक्ता साथी वन लाइनर पत्रिका से करंट अफेयर्स तैयार कर रहा है, बहुत कुछ है, घटना सार ले आता है, हालांकि उसमें थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव रहता है, लेकिन बहुत नहीं। वन लाइनर का ना जीके, वन लाइनर का ना ला, कदापि न पढ़ें। सख्ती से कह रहा हूं। आपको पढ़ना क्या चाहिए? जिसमें ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन प्रमाणित दिए गए हों डिस्क्रिप्टिव मेथड के साथ, जिसमें प्रश्नों के नीचे सटीक व्याख्याएं हों, अन्यथा उससे बचें। आपके तैयारी में गोबर अधिक इकट्ठा हो जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, और आप हमेशा डीमेरिट रहेंगे। आप मेरिट में नहीं आएंगे, और उस जोन में तो कतई नहीं जाएंगे जो 2022 के जूनियर डिवीजन के रिजल्ट में 345 तक लड़के पहुंचे। 345 नंबर, 280 आपसे नहीं मिला ना, 345 पहुंचे। वो कैसे लोग हैं? कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर साइंस में मान लीजिए न्यूट्रिशन से कोई सवाल आ गया, श्वसन वाले चैप्टर से कोई सवाल आ गया, बायोलॉजी से मैं कह रहा हूं, धातु चैप्टर से सवाल आ गया, आपको ये पता भी है कि साइंस में कितनी टॉपिक है? एक नाम नहीं लूंगा, पत्रिका लगभग हर व्यक्ति के पास जीएस के जो 8 प्रखंड बनाती है, सबके पास है, लेकिन पास रखने से और तैयार हो जाने में फर्क होता है। मैं अपनी भी आदत बता रहा हूं, किताबें आके इसे पढ़ी रह जाती हैं, वो पलटी तक नहीं जाती, उसे न्यू के न्यू पेज और रद्दी में चले गए।
इससे बचना है। आप एक सटीक पत्रिका का पहले चुनाव कर लें और उस पर अपने हो सके तो अपने हाथ के डायरी में नोट्स बनाएं। डायरी लाइन वाली ना रखें। आप इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं, कभी भी लिखने के लिए प्लेन पेपर के अलावा लाइन वाले पेपर का कभी इस्तेमाल ना करें। और ये भी ध्यान रखें, जब भी आप प्लेन पेपर पे लिखें तो सीधा लिखने की कोशिश करें, ऐसे या ऐसे चढ़ ना जाएं। ये सब वो हिस्से हैं जो आपके मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने के ढंग में उत्तरोत्तर विकास कराने के लिए आपके विवेक में वृद्धि करेंगे। ये आधार सूत्र हैं, शस्त्र हैं लड़ाई के। यही हाल करंट अफेयर्स के नाम पर मल्टीपल सेक्टर में जियोग्राफिकल घटनाएं क्या हो रही हैं। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो क्वेश्चन आ सकता है, ये जो भेड़िए, आपने देखा भेड़िए किस सेक्टर में थे, सक्रिय हो गए थे, नरभक्षी। ऐसे सोसाइटी को ट्रैकल करने के लिए मीडिया और वन संरक्षण में वन अधिकारियों की भूमिका, उनके पास क्या संसाधन है कि ऐसे प्रकोप पर, ऐसी भयानक स्थिति से निपटने के लिए केवल ड्रोन से काम चलेगा। आपके दिमाग में मस्तिष्कीय विकास होना चाहिए। घटना केवल रोचकता के नाम पर नहीं हो रही है कि आम ग्रामीण गंवार की तरह उसे कौतूहल बस देख रहे हैं, चटखारे से मजा ले रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, नहीं भय आक्रांतित हैं, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप भविष्य के अधिकारी हैं। आप ही वो देश के, राज्य के व्यक्ति हैं जिनके ऊपर पूरे प्रशासन के एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी होगी। एसटीएफ में जो बच्चा एसटीएफ में काम करता है, स्पेशल टास्क फोर्स में, वो क्यों काम करता है? वो जनरल कांस्टेबल क्यों नहीं है? केवल बुद्धि क्षमता के फर्क के आधार पर। आईपीएस ऑफिसर वो भी है जो एसपी एसएसपी है, और आईपीएस ऑफिसर वो भी है जो रॉ में है, जो सीबीसीआईडी में है, जो सीबीआई में है। क्या डिफरेंस है? नॉलेज। लॉ की डिग्री उसके पास भी है जो चुनाव लड़ रहा है। लॉ की डिग्री उसके पास भी है जो ब्रेसलेट दिखा रहा है, भोकाल टाइट कर रहा है। अगर कानून के नाम पे पूछ लीजिए तो कचहरी और हाई कोर्ट में रोज अपने आप को ब्रांड कोर्ट में घुमाने वाले, अपने आप को हीरो बनने वाले कुछ न जानते। लेकिन आप अगर उसी कचहरी में शांत दिमाग से स्थिर प्रैक्टिशनर्स के पास चले जाएं, तो वो किसी कम्युनिटी का हो, हिंदू, मुस्लिम, और इन दोनों कम्युनिटी में से किसी भी कास्ट का हो, अगर वो मजहा खिलाड़ी होगा, एडवोकेट, तो अपने पेशे का वो माहिर होगा। कैसे हुआ? घसते घसते, रगड़ते रगड़ते। ऐसे नहीं होता। ऐसे इस सेक्टर में मान लीजिए इकोलॉजी से जीएस में कोई सवाल आया, जैसे एक नया मिशन जो काम कर रहा है, अक्सर स्मॉग पे सवाल पूछ रहा है दिल्ली में। दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री हैं, ये भी करंट अफेयर्स के विषय में है। इनके बायोडाटा तैयार रखिए, पूरे नाम। आप क्या समझते हैं? आपसे जनरल फेनामेना ही नहीं उपेक्षा की जाती, केवल ला जानते हैं। आप ये प्रश्न करते होंगे अक्सर, क्या जरूरत है यार हम लोगों को जीएस पूछने की? आपसे जीएस पूछने का मतलब ये है कि आप दिमागी कीड़े हैं, केवल किताब में अपने ही ला से मतलब रखते हैं कि बाहरी देश दुनिया से भी खबर रखते हैं। आप ऐसे समझें, जो जॉली एलएलबी मूवी है उसमें जो जज साहब की भूमिका में है वो शुक्ला जी, वो क्या कहते हैं, नहीं सर क्या गर्मी लग रही है यार, कोई एसी का इंतजाम कर लेते। तो वो अगली जो जाली एलएलबी 2 बनी उसमें एसी का इंतजाम है। मतलब आप न्याय या विधि संगत चीज़ों को समझकर क्रिएटिव या फ्रंट पर कब ला रहे हैं? जब आजू बाजू का भी माहौल सुखद हो। मतलब कोर्ट का माहौल गर्मी में उस एटमॉस्फेयर में हो जिसमें चीज़ें सुविधापूर्वक की जा सकें। या हम इसी पट्टी के आदती हैं कि हमारे पिताजी झोला हम बगैर स्लीपर के जाते थे तो हम भी जाएंगे। ये कौन सा तरीका है? ऐसे में अपने अध्ययन के स्तर को गुणात्मक रूप से अंक पाने लायक बनाने के लिए उन सारे सूत्रों पर काम करिए जो अत्याधुनिक हैं।
उससे हेजिटेट मत होइए, इरिटेट मत होइए। कुछ लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल माइंडसेट के होते हैं, वो पत्रिकाओं को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे वो कितने बड़े सूरमा हैं। अरे वो पत्रिकाओं को नहीं इग्नोर कर रहे, अपनी किस्मत को इग्नोर कर रहे हैं। आप उन बच्चों से सोचिए जो अंडर 25 आईएएस बन रहे हैं। आप दंग रह जाएंगे जब एक 25 साल का आईएएस फ्रंट पे निकलता है तो कितने आईपीएस, कितने पुलिस कांस्टेबल, पीएसी, आरपीएफ, सीआरपीएफ के जवान जो उससे दूने उम्र के लगभग होते हैं, पीछे पीछे दौड़ते हैं। यही हाल जुडिशरी में है। चाहे जूनियर डिवीजन की पोस्ट हो, चाहे एचजेएस हो, चाहे न्यायमूर्ति हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का, डीजीपी तक को तलब किया जाता है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ होम स्टेट ऑफ सेक्रेटरीट, वो भी तलब होता है हाई कोर्ट में। हम लोगों के सामने ये सब घटना घटती है। हिम्मत नहीं है किसी आईपीएस की चूं कर दे। इस पोस्ट पे जो क्वालिटी सबसे डिफरेंस जोन में पिलर बनाती है आपको, वो नॉलेज मात्र नहीं है, नॉलेज ग्राह्य करने और उसको इंप्लीमेंटेशन तक लाने के लिए उन सारे सूत्रों पर, सारे तरीकों पर पैनी दृष्टि हो जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है। तमाम न्यायमूर्ति हुए, किसी ने यह सोचा कि कोर्ट को पेपरलेस किया जाए। मेरी 4 मेंस की क्लासेस हैं जीएस पर। पेपरलेस सबसे पहले कहाँ हुआ, कोर्ट में ई कोर्ट सिस्टम कहाँ आया, ई कोर्ट पे एस्से आ जाए, 50 शब्द है आपके पास, ग्रीन बॉन्ड, ऐसे तमाम अत्याधुनिक टर्मिनोलॉजी जो बार बार पीसीएस में पूछा जा रहा है, आईएएस में पूछा जा रहा है। आप इसके लिए एक दिन में नहीं तैयार हो पाएंगे। जो आपके जिला कचहरी में पुरोधा है वो एक दिन का वकील नहीं है जितने जोश में आप जाते हैं। नॉलेज आपके पास कुछ नहीं है, कुछ उल्टा सीधा सीख लिया है अपने सीनियर से, और आप सीनियर को ही मूर्ख बना रहे। आपका निगाह कहां है? आपकी माली हालत खराब हो सकती है, आपकी परिस्थितियां दरिद्र नारायण वाली हो सकती हैं, और आप उसके चक्कर में क्या गला रेत रहे। नॉलेज नहीं लेना है, नॉलेज में आपका यकीन नहीं है, पैसा चाहिए। ऐसे पैसा नहीं मिलता। खरे साहब अपनी फिसिया का हिस्सा मुंशी को बांट के नहीं देते, मुंशी का हिस्सा पहले से फिक्स है। कहां से आया ये? आप कह सकते हैं अरे बाबा दादा, अरे बाबा दादा नहीं, कोई नहीं पूछेगा। बाबा दादा हो, अगर नॉलेज नहीं है तो नील बटे सन्नाटा। तमाम ऐसे परिवार हैं जिनकी जुडिशरी नीचे से ऊपर तक रही, लेकिन उस खानदान के लड़के महाबिलासी निकले, किसी कर्म लायक नहीं। उनके फादर्स, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो पछताते हैं कि हम लोग कहाँ थे, हमारा लड़का कहाँ चला गया। ये कोई आधार सूत्र आनुवांशिकी जेनेटिकली नहीं बात नहीं है। क्या बुरा है कि अगर उसी कोख से पैदा हुआ जिसका फादर या माँ या कोई रिलेटिव अगर जुडिशरी के फील्ड में हाई पोस्ट पे है और उसके अनुभव से कोई परिपक्व ऐसा इंसान इस प्रतियोगिता जगत में या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आता है जो लाभ बेहतर समझता है, क्या बुरा है? आपत्ति क्या है? इसीलिए तो बीजेपी का एजेंडा यहाँ फेल होता है। परिवारवाद के नाम पर अखिलेश यादव जी का ये कमेंट सही है कि भाई हमारा इसमें दोष क्या है कि हमारे पिताजी मुख्यमंत्री थे, हमारा इसमें क्या दोष है भाई? तो ये चीजें आप अपने जहन में डालिए। मैं आज की बातें आपको इसी पॉइंट पे झकझोरूंगा कि ला पढ़ते हो तो भी अत्याधुनिकता की ओर ध्यान दें, और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने प्रखंड में आप पढ़ रहे हो, जैसे एक और हिंट करता हूं, मान लीजिए एग्रीकल्चर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, तो आप जिग जैग पढ़ाई ना करें कभी भी। 8 प्रखंड में अगर इकोलॉजी देख रहे हैं तो इकोलॉजी खत्म करके माने, हिस्ट्री देख रहे हैं हिस्ट्री खत्म करके माने, या ऐसे कर सकते हैं 8 है तो कम से कम 2 पैरेलल लेके चलें, लेकिन जब 2 पैरेलल लेके चल रहे हो तो ला ना पढ़ें। इतने बड़े आप तूरमा नहीं है कंप्यूटर कि हर चीज आप सट बैठाते चले जाएंगे, और ये दीर्घकालिक प्रक्रिया है। जितने यूट्यूबर चला रहे हैं, यूट्यूब पे लॉ पढ़ा रहे हैं, या जिनके अपने बड़े अच्छे संस्थान हैं, आपके गाइडेंस को, आपको गाइड करने के लिए जिस पॉइंट से आपको चीज़ें समझाते हैं वो हो सकता है बहुत बेटर समझाते हों। मुश्किल ये है आप समझते वही हैं जो आप समझना चाहते हैं, या आपके दिमाग का स्तर कितना है।
ये मैं यहाँ से बैठ के थोड़ी देख रहा हूँ। इसीलिए मेरे चैनल पर क्राउड नहीं, और ये हमेशा कहता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है प्रमोशन का भाई। मुझे ये चिंता नहीं है कि इतने जल्दी जल्दी इतने सब्सक्राइबर नहीं। हमारे पास जब मुश्किल 300 लड़के थे, 300 सब्सक्राइबर, तब से मैं ये नारा बुलंद किए हुए हूँ, मुझे नहीं चाहिए। चाहिए कैसा? सुपर मैच्योर माइंडेड, अधकचरे लोग नहीं। क्यों? ये प्रतियोगिता इतने लिमिटेड सीट पे होती है कि अधकचरे कब पूरे कचरे गए पता ही नहीं चलेगा। इस प्रतिबद्धता को दिमाग में बैठाइए। जीएस के प्रति आपका रुख स्पष्ट होना चाहिए, डे बाय डे का वर्क होना चाहिए। आज का दिन गुजरा, अगर शेड्यूल आपका 5 घंटे का है तो क्या 2.5 घंटे का समय आपने जीएस पोर्शन पे दिया? नहीं दिया तो आपने क्या किया? पढ़ाई का गुण धर्म के विरुद्ध अधर्म किया। बहुत बड़ा रोल है 200 नंबर का मेंस और 150 नंबर प्री। आप उसको कैसे साइड ऑन करके चलते हैं? हिम्मत कैसे पड़ती है? उसकी एक वजह, पढ़ने का सलीका नहीं, आधार स्रोत वाली किताबों का पता नहीं, और पढ़ने भी चले तो समझ नहीं। रसायन विज्ञान में धातु से रिलेटेड जितने सवाल पूछे जाते हैं, खूब प्रायोगिक धातुएं जो हमारे जीवन के रोजमर्रा के काम में आती हैं, या कोई ऐसा, जैसे मान लीजिए एक सिंपल क्वेश्चन पूछे कि रसायन विज्ञान के सेक्टर में इस साल का यानी 2023 के सेशन में नवंबर दिसंबर में नोबेल प्राइज दिया जाता है, किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार के नाम पर उसके करंट में देख रहे हैं, लेकिन जिस टॉपिक को फोकस करके सवाल बनाया है वो क्या है? केमिस्ट्री। या इसको अगर आप जानते हैं तो अगर इस पर 60 टिप्पणी आ जाए, मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन तो हुआ, करंट मान लिया, लेकिन अगर 60 में 50 शब्द उसी नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम डालकर पूछे कि इस व्यक्ति पर 50 शब्द लिखिए, तो एक तरफ वो भी आप नहीं जानते थे कि किसको मिला है, और जब आप उसको नहीं जानते थे तो इस पर कैसे लिख देंगे कि ये वही व्यक्ति है जिसको केमिस्ट्री के सेक्टर में नोबेल प्राइज मिला है? कहाँ का है, किस कारण से नोबेल प्राइज मिला है? आपके दिमाग में तार्किकता का विकास तब होगा जब पेपर देकर प्री का आए, मेंस का आए, भगवत कृपा से आप बार बार मेंस पाते हैं, ईमानदार हों, पेपर के प्रति जवाबदेह बने, समाज के प्रति नहीं। पेपर के प्रति जवाबदेही तय करें अपनी कि उसमें से इतना मुझे क्यों नहीं आया, और आया, अगर आते हुए गलत हुआ तो सोर्सेज में हमारे कहाँ डिफॉल्ट था, हम कैसे नहीं याद कर पाए? इस पर जब आप वर्क करेंगे तो देखेंगे कि आप धीरे धीरे करके अपने जीएस को बहुत इंप्रूव कर लाए। अपने ला में आपने वो मौलिक आंसर तैयार किया जिसका आप ही को कभी इल्म नहीं था। इसीलिए पुरुषस्य भाग्यम दयो न जानत कहा गया। पुरुष को धरती पर, पुरुष का मतलब वही आईपीसी और बीएनएस का वही वाक्य कि उसमें स्त्री और पुरुष दोनों, नर और नारी दोनों को काउंट करके आप इस धरती पर जो मानवीय तन है, सबसे अद्वितीय विवेक शक्ति मिली है। अपने डूबे हुए भाग्य को बिल्कुल काया पलट कर सकता है। कर्म से भाग्य लिखा जाता है, मेहनत करेंगे तब। और अगर कुंडली बचवाएंगे, पढ़ना नहीं जाता आपसे, 1000 ग्रुप में आप शामिल हैं, हमेशा बेचैन रहते हैं, फ्रस्ट्रेट, तो कम से कम हमको तो कभी फोन करना मत, दुनिया का ठिकाना नहीं लिया है, ठीक है? तो अपने सभी अधिवक्ता साथियों को ये बताते हुए कि आप अभी से वैकेंसी आने की जो संभावना बनी हुई है आएगी, उसकी प्रतीक्षा किए बगैर अपने ला के साथ साथ इन तीनों संहिताओं पर आप अगर जैसी पैनी नज़र रखे हुए हैं, आज की डेट में जब हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं लगभग 3 बजने वाले हैं, लेकिन इसी डेट पर लगभग 9 बजे 22 सितंबर को ही 9 बजे रात में 1 घंटे का टेस्ट हम रखेंगे। ये टेस्ट नंबर 2 है, भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है? इन सीरीज से अपनी तैयारी में गति प्राप्त करने, तैयारी के स्तर को आंकने, स्पष्ट शब्दों में हमारे टेस्ट सीरीज में जुड़ने की आकांक्षा पालने या जुड़ने के
मनोभावों से युक्त कोई भी अधिवक्ता साथी बंधु या बहन ये वहम पाल के ना आए कि सर के सीरीज के सवाल ही आएंगे और उसी से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, हमारे सीरीज का सीधा मकसद है आपके तैयारी का स्टेटस बताना कि उस सेक्टर में, उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर में आपकी पोजीशन क्या है, कितनी बेहतर, कितनी कमतर, कितनी लो, कितनी घटिया, आपको उसमें काम करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, आप बेटर हैं। इसका आकलन में संयुक्तता कई लक्ष्य हैं उसके, लेकिन प्रत्यक्षता यही है कि आप वो ये मनोभाव से आएं कि हम अपना स्तर चेक करेंगे कि हम कितने स्तर पर तैयार हैं। और यह भी इसी वीडियो में कह देता हूं, 75 क्वेश्चन के प्रश्न पत्र में अगर आपके नंबर 55 के ऊपर आते हैं, 75 में माइनस मार्किंग के साथ कह रहा हूं, 55 के ऊपर जब आएंगे तब आप कंपटीशन लायक हैं। अगर 55 के नीचे हैं तो खतरा है। आपका प्री का नंबर जानते हैं कितने नंबर कम रहेगा? मेरिट से कम 30-25 नंबर नीचे। सनद रहे तो पहला टेस्ट देने के बाद अगर ये परफॉर्मेंस मेंटेन ना हो पाए तो आपको सुविधा ये है, जहां मैं 1 हफ्ते बाद टेस्ट ले रहा हूं वहां आप 2 हफ्ते लगा दीजिए, लेकिन पढ़ के आइए। सेक्शन बेस्ड, इंडेक्स्ड बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर महारत आपको तब हासिल होगी जब समस्यागत सवाल, चाहे पार्टनरशिप का हो, चाहे ट्रस्ट से, चाहे हिंदू लॉ में, मोहम्मदन लॉ में वसीयत, वक्फ से या बंटवारे से, या उनके जो सक्सेशन का होता है, या मेहर से, कोई ऐसा सवाल जो प्रॉब्लम बेस्ड हो, उसको ट्रैकल करने के आप आदती हो, भाग न रहे हो उससे। इतने महारत अगर आपको हासिल है तो आप हमारे सीरीज में आपका खुले दिल से, बड़े मन से स्वागत है। और अगर ऐसा सब नहीं करते हैं, पकड़ लिया है किसी सरकंडे को, तो आप वहीं जाइए, वहीं लायक हैं। हम आपको हमारा चैनल अनसब्सक्राइब करने की भी अनुमति देते हैं, वहीं पकड़ लीजिए, पूजा कीजिए जिंदगी भर, नहीं कुछ होगा। इस विश्वास के साथ कि आने वाले कुछ ही महीनों में ये सारी बातें प्रत्यक्षता घटेंगी, जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम फेस कर रहे होंगे, तब भी अगर हमारे वो अधिवक्ता साथी जो यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स चाहे अपना जीएस चेक करने की दृष्टि से ही देने जा रहे हैं, आप देखिएगा ये जितनी बातें मैं बोला हूँ सब आपके सामने चिघाड़ता हुआ पेपर में ना मिले तो कहना। 2 पेपर बनने जा रहा है आपकी बार यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स का। क्यों? क्योंकि 2 बार में परीक्षाएं होंगी, 26 को भी, 27 को भी। ये आपके पेपर में तो फिलहाल नहीं होगा क्योंकि आपका कैंडिडेट आप नंबर इतना ज़्यादा नहीं होता, वो एक ही बार में होगा, तो इसके डर से आप ना चौंकें, लेकिन सीखें जरूर। जब मेंस होगा जीएस का तो 2 जीएस का पेपर मिल जाएगा। प्रीलिम्सवा अगर 2 पेपर बन रहा है तो 2 पेपर में आप जीएसवा का पेपर बस मतलब तो रखेंगे भाई। जीएसवा वाला दोनों पेपर आपके काम आएगा। देखना कितने नंबर के जीएस आप कर लेते हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल, हाँ एक बात जाते जाते कह देता हूँ, अगर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कुछ भी अपनी पेली, उसमें क्या जानते हैं, केवल देखने भर की देरी है, तुरंत हाइड रिमूव, क्योंकि मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें। तो इसके वहां आकर के अगर यूनियन बनाने की कोशिश है, या कहीं कोचिंग आप चलाते हैं, आपकी छाती फट रही है, या आप कोचिंग के बहुत सिपे सलार हैं अपने पंडित जी के, अपने मास्टर साहब के, अपने गुरु जी के, तब भी हम रौंद देंगे, हम रगड़ के छोड़ेंगे, उसमें उसे छोड़ेंगे नहीं हम। तो सावधानी पूर्वक कमेंट में एक भी शब्द लिखने के पहले 100 दफे सोचना। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथी अगर जो चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, सीरियस एडवोकेट के पास ले जाएं, जो भविष्य में जजेस बनने की संभावनाओं से भरपूर हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। सभी अधिवक्ता साथियों को अपना व्हाट्सअप नंबर बताता हूं, 7705090393। इस पर सिर्फ व्हाट्सअप होता है, कॉलिंग नहीं। सीरीज से जुड़ने,
क्लासेस से जुड़ने, सीरीज क्लासेस दोनों से जुड़ने, तीनों प्रकार की तैयारी में एचजेएस, जूनियर डिवीजन, एपीओ में आपका स्वागत है। चलते हैं। सभी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।